थोड़ा शर्मा जी सो गए थे भाई, तुम लोग माइंड मत करना यार। शर्मा जी कंटिन्यू रखो। बैठो शर्मा जी, और अब मत सोना। हो गया भैया, नकल हो गई सरकार। हाँ चलो वापस आओ जरा, जरा फिर से सुनना भैया, भयंकर इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब यदि ये समझ में नहीं आया तो हमारे आईआईटी का एडवांस का एक क्वेश्चन चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जरा सुनिएगा। मैंने दरअसल ये कहा कि यदि P इस हिस्से में लाई कर रहा है, अच्छा चलो एक काम करो, इन सारी बातों को खत्म करते हैं, तुम बहुत कुछ समझ चुके हो। सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो। मान लो यहाँ कोई एक पॉइंट है R, क्या नाम है उसका, R। तो अब R के ऊपर कमेंट दो, गणित में कमेंट बोलो। बहुत देर लगा दी, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। देखो कैसे बोलना चाहिए था, यदि R यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो इस हिस्से की कोई भी वैल्यू लेके एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का बिहेवियर किसके जैसा होगा, ए के जैसा होगा। यानी कहेंगे R यहाँ पर रखने पर जो FR आ रहा है, FR इज सेम एज ए, यानी A इंटू FR विल बी ग्रेटर देन 0। नहीं अनुज, तुमने गलत बोला, सेम एज ए नहीं बोलना चाहिए था, सीधे सीधे क्या बोलना है, A इंटू FR विल बी ग्रेटर देन 0। A इंटू FR ग्रेटर देन 0 बोला तो समझ में आ गया कि A और FR सेम बिहेव करेंगे, यानी FR विल बिहेव सेम एज A। यानी R को कोई एक्सप्रेशन में रखेगा तो एक्सप्रेशन का साइन विल बी सेम एज A। तो अब ये डायरेक्टली ऐसा बोला करेंगे। चलो भैया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सब मिटा रहा हूँ, बहुत हो गई नौटंकी, अब क्वेश्चन हो जाए। खत्म हो गया भैया, ये लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो गया, सिर्फ उसका क्वेश्चन करवाना बाकी है, वो बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन बोलना, तुमने पहला क्वेश्चन क्या बोला, तुम्हारा कहना है कि इस बात की कंडीशन बताओ जिससे कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। तो अब जरा देखना, मैंने ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके इस एक्सप्रेशन को, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एफ एक्स मान लिया है। अब मैंने इसको एफ एक्स मान लिया, तो अब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तुम क्या बोल रहे हो, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ये बन गई नंबर लाइन, ये हो गए बोथ द रूट्स, और ये हो गया के। देखो दिखाई दे रहा होगा, बोथ द रूट्स आर एक्चुअली ग्रेटर देन के, दिख रहा है क्या, यानी डायग्राम एकदम सही है। अब इस डायग्राम से इन्फरेंस ड्रॉ करो, इस डायग्राम से कंक्लूजन ड्रॉ करो। एक मिनट, अल्फा और बीटा को के से बड़ा होना है, तो सबसे पहली कंडीशन, उसके लिए अल्फा और बीटा को इस नंबर लाइन पे लाई करना पड़ेगा, और नंबर लाइन पे लाई करने के लिए डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट्स रियल होंगे, रियल होंगे तो वो नंबर लाइन पे आएंगे, और नंबर लाइन पे आएंगे तब तक जाके के से बड़े होंगे। डी इक्वल टू 0 इसलिए अलाउ कर दिया क्योंकि दोनों रूट्स बराबर भी हो जाए तो भी के से बड़े होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, माशाल्लाह काम तो शुरू हुआ है। अब जरा सुनना, के इस हिस्से में लाई कर रहा है, और तुम्हें याद होगा इस हिस्से की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखते हैं तो क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है। इस हिस्से की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखते हैं तो जो एफ के आएगा, बोलो बोलो बोलो, इस हिस्से की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखोगे, तो इस हिस्से की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखोगे तो एक्सप्रेशन का साइन सेम एज ए आएगा। इस हिस्से में के लाई कर रहा है, के यहाँ रखेंगे तो एफ के आएगा, एफ के इज सेम एज ए। इसको गणित में बोलो, गणित में बोलो, एफ के सेम एज ए। इसका क्या मतलब निकला, ए इंटू एफ के विल बी ग्रेटर देन 0। एफ के सेम एज ए, तो एफ के सेम एज ए, ए इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। काम अभी खत्म नहीं हुआ लोकेश, लोकेश भाई तवज्जो देना। यदि के इधर ना लाई करके इधर लाई करता तब क्या होता, मान लो के उधर नहीं है, के इधर है। अब यदि के इधर होता तो इधर की कोई वैल्यू एक्सप्रेशन में रखते तो एक्सप्रेशन ए के जैसा बिहेव करता, यानी के को एक्सप्रेशन में रखने पर एफ के जो है वो सेम एज ए आता। यानी परिधि सुनना, यदि ए इधर लाई करता तो इधर लाई करने वाली वैल्यू पर भी एफ के सेम एज ए बिहेव करता, यानी के इधर लाई करता तब भी ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 आता। यानी ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 से यह साबित नहीं हुआ कि के इधर है,
क्योंकि a इंटू एफ के ग्रेटर देन जीरो तो तब भी लगेगा जब k इधर होगा, लेकिन हाँ a इंटू एफ के ग्रेटर देन जीरो से कम एक चीज तो साबित हो गई कि k या तो उधर है और या फिर k इधर है। अब मैं इसको उधर और कर देता हूं, कैसे जरा वो देखना। सूरज जाग रहे हो? जाग रहे हो ना? देखना परिधि, देखना ये बीटा है। अब यहाँ बीचों बीच की एक वैल्यू ले रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तुम बोलोगे सर ये वैल्यूज आप कैसे डिसाइड करते हो? दरअसल मुझे अल्फा नहीं मालूम है, बीटा नहीं मालूम है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो मालूम है। बोल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी बाय, तो वही अल्फा प्लस बीटा का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बीचों बीच की वैल्यू को मैंने अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कह करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया जिसमें अल्फा प्लस बीटा आ गया, वो मेरी मदद करेगा। कैसे जरा देखना। अभी मैंने यह साबित किया है कि के या तो इधर है या फिर के उधर है, और अब ये साबित कर रहा हूं कि के इधर है। बोल के इधर है, वो साबित करने के लिए क्या करूंगा? यदि के को इधर होना है तो के मस्ट बी लेस देन, बोल बोल बोल, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मैंने जैसे ही लिख दिया कि के अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से छोटा होना चाहिए, तो के अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के इधर आ गया। अब इधर हो नहीं सकता क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि के या तो इधर है और या के इधर है, और के अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से कम होने के कारण इस तरफ हो जाएगा। तो कहेगी परिधि तो फिर ऐसा कर देते कि के इज लेस देन अल्फा, जल्दी हो जाता। नहीं कर सकता था क्योंकि अल्फा अननोन है, और जो अननोन है उसके टर्म्स में कंडीशन कैसे बनाऊं, और इसलिए मुझे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की मदद लेनी पड़ी। आओ पहला क्वेश्चन था, शायद अच्छे से समझ में नहीं आया, आओ दूसरा करें। अरे आओ भैया दूसरा करें, सुकून से बैठना आराम से। भैया जिन लोगों को लीव करने की जल्दी हो वो लीव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कई लोग लीव कर चुके हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ने लिखने वाले जो वाकई में आईआईटी करेंगे वो मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। अगला क्वेश्चन, बोथ द रूट्स आर, क्या लिखा है? लेस देन के। डायग्राम बनाओ, बोथ द रूट्स आर लेस देन के, यानी ये अल्फा, ये बीटा और ये के। डायग्राम सही है? बोलो भैया। अब इस डायग्राम के बनने की सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फायदा, डी ग्रेटर देन 0 ने रूट्स को रियल बनाया। रूट्स रियल नंबर लाइन पे आएंगे तब ना के से छोटे हो पाएंगे, क्योंकि के तो रियल है। अच्छा, डी का इक्वल टू 0 होना भी अलाउड है, उस स्थिति में रूट्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रूट्स चलेंगे, इक्वल हो जाएंगे तब भी के से तो छोटे ही होंगे, चल जाएंगे। चलो दूसरी कंडीशन बोलो, दूसरी कंडीशन। एक मिनट, इस हिस्से की कोई भी वैल्यू, एक मिनट यार, तुम्हारा एफ क्या था वो तो बोला यार भैया यार। अरे एफ क्या था, कहां गया? ये रहा। इस हिस्से की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन में लोगे और रखोगे तो एक्सप्रेशन का बिहेवियर सेम एज ए आता है। तो अब इस हिस्से में ही के लाई कर रहा है, के यहाँ रखोगे तो जो एफ के आएगा, बोलो उस एफ के का साइन कैसा होगा? सेम एज ए, यानी वही लिख रहा हूं, एफ के इज सेम एज ए। लेकिन एक मिनट पर इधर, इससे ये कहां साबित हुआ कि के इधर लाई कर रहा है? अरे भैया पिछले केस में के इधर लाई कर रहा था, तब भी तूने कहा था कि एफ के सेम एज ए, यानी तब भी कहा था कि a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, यानी a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0 से यह साबित नहीं होता कि के उधर है, बल्कि इससे तो यह साबित होता है कि या तो के उधर है और या फिर के इधर है। लेकिन अब उधर है वो कैसे साबित करोगे? यदि तुमने साबित कर दिया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बोलो किसकी मदद लूंगा? अरे ये बीचों बीच का एक पॉइंट है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसकी मदद लो। और के को यदि इधर करना चाहते हो तो एक कंडीशन और बना दो, बोलो क्या? के मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तीनों कंडीशंस का अपना अपना महत्व जरा समझिएगा, तीनों का क्या जबरदस्त महत्व, महत्व समझने की कोशिश करिएगा। इस कंडीशन ने दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने योग्य बनाया ताकि वो दोनों रूट्स के से कंपेरेबल हो पाए। इस कंडीशन ने ये साबित किया कि के या तो अल्फा के इधर है और या बीटा के इधर है, और इस कंडीशन ने यह साबित किया कि ये जो के है ये अल्फा के उधर नहीं है बल्कि इस तरफ है, यानी बीटा के इधर है। यानी साबित हो गया अब कि के इधर है। यदि मैं तुम्हें ठीक से समझा पाया हूँ आज की क्लास में
तो ये एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। जो बता पाए वो सिर्फ हाथ ऊपर कर लेना। बोथ द रूट्स, ये मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, तीसरे क्वेश्चन में एफ एक्स हमने क्या माना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और तीसरे क्वेश्चन में मैं चाहता हूं एग्जैक्टली वन रूट इज लेस देन के एंड वन रूट इज ग्रेटर देन के। यानी ये देखना, ये एक रूट है, ये दूसरा रूट है, एक रूट के से छोटा और एक रूट के से बड़ा हो। परिधि बता, एक रूट के से बड़ा और एक रूट के से छोटा, तो के कहाँ आएगा? यहां। हाँ या ना, सिर्फ हाँ या ना बोल ना, यहां। तो फिर के कहाँ आएगा पार्थ भाई, बोलो ना पार्थ मालवीय। के बीच में आएगा, के बीच में आएगा तब ना एक रूट के से बड़ा और एक रूट के से छोटा हो पाएगा। चलो भैया अब बताओ, अब बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बोलो। तुमने यदि ये क्वेश्चन मुझे बता दिया, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आज की क्लास सफल हो गई ना। पेन पेंसिल को तो हाथ ही ना लगाना है, नजरें मेरे ऊपर टिकानी है। जिसको मालूम है हाथ ऊपर कर लो, मैं पूछ लूंगा उससे, उसको अनम्यूट करके। अरे गौरव बोलेगी? नहीं 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 गौरव, सोच ले थोड़ा सा और। कंडीशन बतानी है, कौन बताएगा? कोई है? अरे बाप रे, बहुत ही पुअर क्लास है यार ये तो। अमन कपूर बताएंगे, ठीक है अमन भाई, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूं। अमन, अमन कपूर स्पॉटलाइट, बल्कि अमन कपूर अनम्यूट। हाँ सर ए इंटू एफ के लेस देन 0। ए इंटू नहीं, अरे तुम तो एकदम एक स्टेप आगे बढ़ गए। हे भगवान, पहले पीछे की स्टेप तो बोलते। अरे सबसे पहली कंडीशन, डी मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। 0। डी ग्रेटर देन 0, बोलो भैया डी ग्रेटर देन 0 क्यों बोला मैंने, बताओ। क्योंकि रूट बोलो बोलो। और रूट रियल है। हाँ बिल्कुल, अरे भैया डी ग्रेटर देन 0 तो कहना ही पड़ेगा ना। उसका कारण है, तुम क्या चाहते हो जरा देखना, तुम चाहते हो यहाँ अल्फा हो, यहाँ बीटा हो, यहाँ के हो। इसका मतलब के बीच में हो, इसका मतलब के अल्फा और बीटा से कंपेरेबल हो। यानी अल्फा और बीटा के से कंपेरेबल हो, तो के तो गिवन है, वो तो रियल नंबर है। यानी अल्फा और बीटा को भी रियल नंबर होना पड़ेगा, तो वो के से कंपेरेबल होंगे। और अल्फा और बीटा को रियल नंबर होने के लिए डी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तुम कहोगे बहुत शाणे हो, अब की बार डी इक्वल टू 0 नहीं लिया। ओ भैया एक मिनट, अब की बार ये जो के है इसको अल्फा और बीटा के बीच में जाके ठसना है। और चूंकि के बीच में ठसाई मारना चाहता है, इसलिए अल्फा और बीटा के बीच में जगह होनी चाहिए। इसलिए डी का इक्वल टू 0 होना, यानी रूट्स का इक्वल होना अलाउड नहीं है। नहीं है। अमन भाई दूसरी कंडीशन बोलो। के मस्ट बी बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हाँ यानी देखो, अरे वो तो मैंने बोल ही दिया है, के मस्ट बी बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वो तो वही बोल रहा है। कंडीशन बताओ ना इसकी। चलो मैं बताता हूँ अमन भाई, देखना ये डायग्राम मैंने बनाया है। तुम क्या चाहते हो कि एक रूट के से छोटा और एक रूट के से बड़ा हो, यानी के को बीच में आना पड़ेगा। तुम बताओ बीच के हिस्से की कोई वैल्यू एक्सप्रेशन में रखेंगे तो एक्सप्रेशन किसके जैसा बिहेव करेगा? ए का ऑपोजिट बिहेव करेगा। ऑपोजिट टू ए। ऑपोजिट टू ए। के आएगा, एफ के इज ऑपोजिट टू ए। ऑपोजिट टू ए। ए ऑपोजिट टू ए का क्या मतलब हुआ अमन, बोलो। ए इंटू एफ के विल बी अगर लेस। ए पॉजिटिव तो के नेगेटिव, ए नेगेटिव तो ए के, ए पॉजिटिव तो के नेगेटिव, के पॉजिटिव तो ए नेगेटिव। के नहीं बेटा, एफ के। एफ के, हाँ सॉरी सर। यार अमन दिल तोड़ दिया तुमने यार, पूरा बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। रुको अब मैं अपने आप को एक सॉरी सर। पॉइंट कर लेता हूँ। और कोई है जो मेरे इस कंडीशन को अच्छे से बता पाए? कोई क्लास में जो एक्सप्लेन कर सकता है? अरे हाथ ऊपर करो ना यार जल्दी से। तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आया, मूर्खों? कोई भी नहीं दिख रहा मुझे तो, एक अश्विनी को छोड़ के। चलो अश्विनी से ही पूछता हूँ। अश्विनी तुम बताओगे? हाँ रेज हैंड करे हैं बच्चों ने। नहीं नहीं यार, मैं पहले अश्विनी से पूछूंगा। कहाँ गया अश्विनी? पूरा नाम क्या तेरा? अश्विनी,
हाँ अश्विनी, मैंने तुझे अनम्यूट कर दिया, बोल। Sir, A into Fk should be less than 0. क्यों क्यों मुझे पूरी कंडीशन है। मैं अभी तो यही कह रहा था सर, वो इसलिए क्योंकि जो K है जो अल्फा से बड़ा है लेकिन बीटा से छोटा है। उससे क्या होगा? सर उससे ऐसा होगा कि एक क्वांटिटी अगर अपोजिट हुई और एक अगर जैसे कि अल्फा जो अपना सेम एस ए हो जाएगा, बीटा जो सेम है ए हो जाएगा, तो ये दोनों मतलब ठीक लेस देन है, 0 हो जाएगा। मैं इसको समझाता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ। बल्कि एक काम करो, तुम इसको कॉपी कर लो, अगली क्लास में एक बार फिर से समझाऊंगा। आज की क्लास यही खत्म कर रहा हूँ। मैं समझ गया कि आज तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, अगली क्लास में इसको फिर से डिस्कस करते हैं। थैंक यू, कॉपी कर लो। चलो भैया, आज की क्लास खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में फाइनली ये निपटा करके 10 मिनट में, बल्कि 10 मिनट तो नहीं, 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट में ये निपटा करके आधे घंटे में इस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगली क्लास में शुरू करेंगे अध्याय फंक्शंस। नहीं, इसमें तीसरी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष गुप्ता का कहना है कि एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है। भगवान, इसमें तीसरी कंडीशन की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें 2 कंडीशन से ही काम आ जाता है। तीसरी कंडीशन बना मत लेना, हर जगह थोड़ी ना तीसरी कंडीशन बनेगी। और इसीलिए मैंने आज की क्लास खत्म कर दी कि अपन अगली क्लास में बात करेंगे। कॉपी कर लिए सबने? जो लोग कॉपी कर चुके हैं वो लीव कर सकते हैं। अब 9:45 पे क्लास चालू होगी S1 से S17 की, बाकी लोगों की अदर लिंक पर। बेटा कोई कॉपी कर रहा है क्या? अभी जो कॉपी कर रहा हो तो रीसेंड कर लीजिए। कर लो, कॉपी कर लो बेटा। कोई कॉपी कर रहा है क्या अभी? और बेटा कॉपी कर लिया हो तो लोअर एंड कर लीजिए। ठीक है जोशी जी, कॉपी हो गया उन सभी लोगों का, मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है।
मैं एंड कर दे रहा हूँ मीटिंग। ठीक।